Good morning, student. Class 8, Civics portion, chapter number 1, the Indian Constitution. It's very interesting chapter and very knowledgeful chapter about our constitution. So, now we start. First topic is, or first question is, what is constitution? Anyone know about this? What is constitution? I think so. Know about you. All know about what is constitution. Constitution means our literally rights and rule book. Constitution means Samvidhan, and describe it are documents which lays down certain basic rule that the citizen and the government have to follow, right? कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वन लाइन में डिफाइन करें तो यही होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट ऑफ एक रूल बुक है. सिंपली कहें तो एक रूल बुक है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह वहाँ के सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को चलना है, सिटीजन्स को रहना है, गवर्नमेंट को क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, किस तरह से गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या है और सिटीज़न की क्या लिमिटेशंस हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या है, सिटीजन्स को क्या पावर मिली हुई है, सिटीजन्स को कितने राइट्स प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये सारी चीज़ें अगर हम थिंक करते हैं तो कंट्री को रन करने के लिए जितने भी पॉइंट, जितने भी फीचर्स की नीड है, जितने भी फीचर्स की ज़रूरत है, वो सारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है. थिंक इट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पहले बना था, राइट? 1949 में ऑलमोस्ट ये प्रिपेयर हो गया था. 26 नवंबर 1949 को ये एनेबल कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को. 1950 से लेकर 2021, इट्स गो लॉन्ग ईयर्स बेटा, बट आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की हर लाइन हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है. यानी इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आज की सोसाइटी में बिल्कुल फिट होता है. हम सेम ईयर सेम थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस आर फंडामेंटल राइट्स. हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स? आर 6 फंडामेंटल राइट्स. ओके, we need to survive on the earth. Food, shelter, air, water, clothes, whatever, etc. Same condition, survive to in the country, we need 2 fundamental rights. We need 2 fundamental rights and believe the fundamental duties also. Without fundamental rights, we can't live in a country. It's very struggle point. Simply describe करें तो अगर हम अर्थ पे रहना है तो हमें फूड की ज़रूरत है, शेल्टर्स की ज़रूरत है, क्लोथ्स की ज़रूरत है, एयर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, बट सेम कंडीशन अगर हमें कंट्री में रहना है तो बच्चा पार्टी हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए ही चाहिए. विदाउट टेकिंग फंडामेंटल राइट्स हम नहीं रह सकते किसी भी कंट्री में. हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठने से सोने तक हम हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. यस, अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रही हैं, कैसे यूज़ करते हैं फंडामेंटल राइट्स? बेटा अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना
आपको रियलाइज़ होगा कि यस मैम तो राइट, मैम सही कह रही हैं। हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, हम उसकी भी बात आगे करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ओ व्हाई डू वी नीड राइट्स। जो क्वेश्चन आ रहा है ना व्हाई डू वी नीड राइट्स, फिर आएगा ओ या इट इज़ राइट। ओके, नाउ स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट which lays down certain basic rule that the citizen and the government have to follow, right? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कंट्री में किस तरह गवर्नमेंट बनानी है और किस तरह गवर्नमेंट को रन करना है, किस तरह सिटीजन्स को रहना है। ये सारे रूल्स हमें इस रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। It determines the right of the citizen and defines the power of legislature, executive and judiciary and regulates their relationship with each other and with the citizen of the country. इसके साथ साथ ये सिटीजन्स के राइट्स और सिटीजन्स की जो पावर है, कंट्री के जो पीपल हैं उनकी पावर और उनके राइट्स के बारे में भी बताते हैं। यानी कोई भी नहीं है जो हमसे हमारे राइट्स को छीन सकता है। इसके साथ साथ जो हमारी कंट्री में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 वर्ड अब बेटा बार बार पढ़ते रहोगे डेमोक्रेसी में। अब ये 3 वर्ड बार बार पढ़ते रहो। व्हाट इज द मीन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी? सिंपल में समझाती हूँ। लेजिस्लेचर आर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेचर, जहाँ पर हमारे रूल्स बनते हैं, जहाँ हमारे लिए पॉलिसीज़, हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं। एग्जीक्यूटिव, इन पॉलिसीज़, इन प्रोग्राम्स को हेल्ड करने वाले, यानी इन पॉलिसीज़, इन प्रोग्राम्स को कंट्री पर लागू करना, कंट्री पर इन प्रोग्राम्स को कंट्री में कंट्रीज़ के सिटीजन्स पर चलाना, ठीक है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इस पार्लियामेंट को चलाने वाले या इन पॉलिसीज़ को रन करने वाले। जुडिशरी आर लॉ, हमारा कानून, वो ये देखता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये जो लेजिस्लेचर है और ये जो लेजिस्लेचर जो इस एग्जीक्यूटिव जो है इस लेजिस्लेचर को संभाल रहे हैं, इनके काम को देख रहे हैं, इनके थ्रू, इनके बिहाफ जो पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स है, जो रूल सेट किए जा रहे हैं, वो कंट्री की सिटीज़न फॉलो कर रही है नहीं कर रही, तो उनके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए कानून के अकॉर्डिंग ही। तो अगर मान लो जुडिशरी नहीं हुई, सिंपल मानो लॉ नहीं हुआ कंट्री में, क्या होगा? ये होगा कि लोग एक दूसरे को मर्डर कर देंगे, लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, चोरी, लूटपाट, थीफ, बहुत कुछ देखा जाएगा। मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री जो है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो लॉ बहुत ज़रूरी है ना, मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारा टर्मोइल हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो हम क्या देखते हैं, जुडिशरी सिर्फ पब्लिक को ही मेंटेन करके नहीं रखती, पब्लिक को ही रूल में सेट करके नहीं रखती। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पर भी पूरी तरीके से इनको भी कंट्रोल करके रखती है। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर तो नहीं वर्क कर रहे, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इनकी जो पॉलिसी है, इनका जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, अगर पब्लिक को नहीं पसंद आता है तो पब्लिक कहाँ जाएगी? जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी इस पर रोक लगा देगी, स्टे लगा देगी, आप ये वर्क नहीं कर सकते क्योंकि जनता को ये पसंद नहीं है। फिर उसके ऊपर जो केस चलता रहेगा, फिर जो फैसला आएगा वो पब्लिक को भी मानना पड़ेगा, वही जो भी फैसला आएगा, जजमेंट आएगा जजेस का, वो हमारी गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लिंक है जुडिशरी और बहुत नीडेबल है हमारी कंट्री नहीं, सारी कंट्रीज में जुडिशरी। Constitution can also be defined as a set of rules and regulation according to which a country is governed. तो
कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरह एक सेट ऑफ रूल है, रेगुलेशंस की बुक है जो हमें ये बताती है कि कंट्री को किस तरह गवर्न करना है, यानी कंट्री को किस तरह चलाना है, एक स्टेप बाय स्टेप। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, मतलब जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो, आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो, इतने आवर्स ये पढ़ना है, इतने आवर्स ये पढ़ना है, इतने आवर्स ये पढ़ना है, इतना लंच टाइम है, इतना प्ले टाइम है, ये पूरा टाइम टेबल सेटअप करते हो, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि गवर्नमेंट किस तरह रन करनी है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए गवर्नमेंट में, क्या क्या राइट्स किसके पास, गवर्नमेंट को कितनी पावर मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को कितनी पावर लेस करनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होनी चाहिए, पब्लिक के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द विजन एंड वैल्यू ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो उसके फाउंडिंग फादर्स थे, यानी जिन्होंने इसे बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखने पे क्या लगता है, एक वैल्यू नज़र आती है उनके विज़न की। विज़न यानी हाँ, मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना है। आज हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम क्या करते हैं, आज आप लोग यही देख लीजिए, जो टेलीविज़न्स था, ठीक है, टेलीविज़न हम पहले वो टेलीविज़न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, पर जैसे जैसे LCD आई, फिर LED आ गई, ठीक है, अब हमने क्या किया, टेलीविज़न अब हमें पुराना लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता, LED चाहिए, LCD चाहिए। फ्रिज थे, फ्रिज पहले बहुत छोटे से हुआ करते थे, अजीब से, आज बिल्कुल बहुत सारे टेक्निक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ नए नए रेफ्रिजरेटर्स आ गए। वॉशिंग मशीन खुद ही पहले फिर भी बहुत धोना है, अलग से उसे निकालना है, आज एक स्विच के ऊपर कंप्लीट वॉश होके सिर्फ कपड़ा जो क्लोथ होता है वो हम निकालते हैं, एक वो भी अलार्म टाइम पे सेट कर दो, अलार्म मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो हमने क्या देखा कि हम पुराना सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जा रहे हैं। उसके बाद भी आज अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, उनका जो विज़न था, यानी उनका जो देखने का नज़रिया था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो थॉट थी, वो कितने बड़े थिंकर्स थे कि उन्होंने एक छोटी छोटी बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर रखा, और हर एक चीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि 21st सेंचुरी में भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अपनी सोसाइटी पे सेट होता हुआ दिखता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कि अरे ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पुराना है, हमारी तो टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, हम 21st सेंचुरी में है, तो हमें क्यों कुछ अच्छा मतलब कुछ अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वही रहता है और आज भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की। आज भी लोग जितने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस अपील होते हैं कोर्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ ही होते हैं, जजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो देखो आपकी वो कितने बड़े थिंकर्स थे, उनका विज़न यानी दूर का नज़रिया, दूर देखने का नज़रिया कितना अच्छा था कि उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, ऐसी रूल बुक ऐसी सेट की कि हमें आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट the right of the citizen irrespective of the caste, gender, religion, creed to which they belong, so it generate trust among the people। कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट्स सिटीज़न के सिटीजन्स को राइट देता है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी सिक्योरिटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं उन्हें प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। इसके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ऐसा नहीं है कि
जो राइट्स मिलेंगे आपको, आपको जो अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, कास्ट, रिलीजियस, कलर, क्रीड नहीं, आप कोई भी रिलीजियस बिलीव करो, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी कलर हो, कोई भी जेंडर हो, कोई से भी रिचुअल परफॉर्म करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को इससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में कंट्री में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ कंट्री के सिटीज़न, और हर सिटीज़न के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, लॉ, सब कुछ इक्वल है। ओके, हम प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ही यही है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम हिंदू बाद में हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, सिख, ईसाई जो भी हैं, व्हाटएवर, अपने घर तक के हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम इंडियंस हैं। अब फॉरेन में जाते हैं हम, जब टूर करके हम अदर कंट्री में जाते हैं ना बच्चा, तो ये पूछते हैं हु आर यू, हम ये नहीं बताते। तो उनका क्वेश्चन होता है ना, हु आर यू, विच कंट्री टू बिलोंग, बहुत बहुत प्राउड के साथ क्या कहते हैं पता है? इंडिया। एंड हु आर यू? इंडियन। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन। हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, यही कहते हैं ना। या हम ऐसे कहते हैं आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं कहते कुछ भी। जब हम कंट्री टू कंट्री माइग्रेट करते हैं ना, तो सबसे पहला सेंटेंस ही हमारा यही आता है, और हमारी जो पहचान है ना, हम हमारी आइडेंटिटी जो बताते हैं, हम इंडियंस ही बताते हैं, यही बताते हैं, और यही बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। It limits the power of three organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. It also restricts the abuse of power by those who conduct governmental functions. अभी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है 3 ऑर्गन्स पे है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों को एक दूसरे के साथ किस तरह चलना है, एक दूसरे पे तीनों नज़र रखते हैं, एक दूसरे को कितने लिमिटेशन में चलना है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है गवर्नमेंट को किस तरह से बनाना है, क्या प्रोसेस है, आफ्टर मेक द गवर्नमेंट किसके पास कितनी पावर्स आएंगी, प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, स्टेट के पास कितनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। Constitution makes special provision to protect the interest of the minority community in the country. It also ensures that dominant group does not use its power against other less powerful groups. Constitution में ये clearly specify है, declare है कि जो minorities community है, minority देखो हर country में बच्चा 2 टाइप के ग्रुप दिखते हैं, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब वो सेक्शन ऑफ ग्रुप जो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कौन होते हैं? पुअर पीपल। मेजॉरिटी किसकी होती है सबसे ज़्यादा? पुअर पीपल की। लेकिन मेजॉरिटी में होने के बावजूद वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं, एजुकेशनली बहुत कमज़ोर होते हैं, स्किल्स उनके पास नहीं होती। इट मीन्स मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उनके पास ना मनी की पावर है, ना ही सोशली पावर। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वो लोग जो बहुत कम है लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ क्या बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है
माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दी कंट्री, यानी ऐसे ग्रुप, अब हम कंट्री की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द कंट्री। अब हम ये देख रहे हैं कि अब हम एक पूरे पॉपुलेशन की बात नहीं करते, अब हम अलग अलग रिलीजियस की बात करते हैं, अलग अलग कास्ट की बात करते हैं। तो हम कंट्री में देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिलीजियस बेस्ड फैक्टर्स हैं, ऐसे कास्ट बेस्ड सिस्टम है कि पास्ट से अभी तक अगर हम उन्हें देखें तो वो आज भी सोसाइटी में बहुत लो है। तो हमने उन्हें स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया, हमने नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। ऐसी कास्ट जो पॉपुलेशन में भी कम है, फाइनेंशियली भी बहुत पुअर है, एजुकेशनली भी बहुत बैकवर्ड है, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती और उन्हें अपलिफ्ट होने का यानी ऊपर बढ़ने का, उनकी कम्युनिटी को डेवलप करने का कोई मौका नहीं दिया सोसाइटी ने। सोसाइटी ने हमेशा उन्हें बैकवर्ड रखा है, पीछे रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इक्वल। अभी हमने क्या बात की, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करा था। तो जब वो इतने नीचे की तरफ हो चुके हैं, ड्रॉन बैक हो चुके हैं, तो उन्हें ऊपर तो लाना ही पड़ेगा ना। उनका हाथ होल्ड, उनके हैंड को होल्ड करके हमें सोसाइटी में इक्वल उनको खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी कास्ट कौन है? एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड्स क्लास, माइनॉरिटी क्लास, ये सारी क्लासेस जो हैं ये बहुत पीछे हैं। तो इन्हें अपलिफ्ट लाने, इनकी डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स दिए, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं इनके लिए, ताकि ये भी सोसाइटी में इक्वली आके खड़े हो जाएं, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली, मतलब हर चीज़ में ये बराबर आके खड़े हो जाए। एटलीस्ट हायर तो नहीं, एटलीस्ट मिडिल क्लास के बराबर तो खड़े हो जाएं आके। तो इन सब के लिए एटलीस्ट सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट कर ले, इस वजह से कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स इनके लिए बनाए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कहा गया है कि वो ग्रुप जो एजुकेशनली भी अच्छा है, जो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, जो सोशली भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो ग्रुप इन छोटे छोटे ग्रुप्स के ऊपर पावर नहीं रखेगा, यानी इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी इनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, इनको अपना एज अ लेबर नहीं रखेगा। कहते हैं ना कि जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो देखा गया है सोसाइटी में, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है या सोसाइटी में जिसके पास पावर है, वो जो लोअर कास्ट के लोगों को इक्वल नहीं समझते, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते। तो ऐसा कुछ पावर आप टेक नहीं करोगे इनके साथ में। It guarantees certain fundamental rights to the citizen so that citizen can protect themselves against any misuse or abuse of power by the government. Along with rights, it also defines the duties of the citizen. Citizen को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अभी हमने डिस्कस किया था। ये उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, और ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अगर कोई इनके साथ मिसयूज़ करता है, कोई उन्हें अब्यूज़ करता है, कोई इनके साथ धोखा करता है या कोई इनकी राइट्स के साथ गलत करता है, तो इनके पास ये राइट्स हैं कि वो अपने राइट्स को यूज़ करके अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं, अपने लिए सोसाइटी में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। उनके पास राइट्स है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये भी आगे टॉपिक है आपका, उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। It lay down the national goals which form the basic foundation on which the country reset upon. For example, our constitution he had emphasis on democracy, socialism, secularism. इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे नेशनल गोल की तरफ, देखो सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ हमें पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए नहीं सोचना है, हमें पूरी कंट्री के बारे में सोचना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है सिर्फ सिटीज़न के बारे में सोचता है या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में सोचता है। सिटीज़न
कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री के नेशनल गोल की बात करता है, यानी नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, क्योंकि सिटीज़न का डेवलपमेंट होगा, कुछ ग्रुप्स का डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस है सोसाइटी डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो स्टेट और कंट्री डेवलप्ड होगी, और अगर ये स्टेट और कंट्री, जिस कंट्री के सिटीज़न डेवलप हो जाते हैं, कंट्री अपने आप में इकोनॉमी बेस पे, सोसाइटी बेस पे, कल्चर बेस पे खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री के नेशनल इनकम तक, नेशनल डेवलपमेंट तक की बात करता है। सो दैट्स ऑल ऑफ टुडे। In today we discuss about what is constitution and importance of constitution. Drafting the Indian Constitution in next lecture. Thank you.